शापित यानी वो शख्स या परिवार जिसे खुद काल श्राप देता है। जी हां, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ही खानदान की दर्दनाक कहानी जिसे मौत ने श्राप दे रखा है। इस ताकतवर सियासी खानदान के 4 लोग समय से पहले ही अकाल मौत का शिकार हो गए। क्या है ये सनसनीखेज कहानी? देखते हैं शापित, एक खानदान 4 कत्ल। एक ताकतवर खानदान जिसे काल अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इस खानदान के पूरे 4 लोगों को वक्त से पहले अपना शिकार बना चुका है काल। यह एक मुल्क का सबसे ताकतवर खानदान है, लेकिन काल के आगे यह हो जाता है बेबस। इस खानदान ने अपने मुल्क को 2 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति दिया है, लेकिन काल के आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी फांसी का फंदा तो कभी जहर, कभी अपनों की गोलियां तो कभी धमाका। काल अलग अलग रूप लेकर करता है इस खानदान के लोगों का शिकार। ये दुनिया का सबसे शापित खानदान है, जिनका नाम है भुट्टो। और उनका वतन है पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भुट्टो खानदान का एक खूनी इतिहास है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो तक 4 लोग बन चुके हैं खूनी साजिश का शिकार। बड़े भाई मुर्तजा भुट्टो हों या फिर छोटे भाई शहनवाज भुट्टो, खूनी साजिश ने इन्हें वक्त से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। बात सिर्फ अकाल मौत की नहीं है, बात सिर्फ खूनी साजिश की भी नहीं है। हैरत तो तब होती है जब हर भुट्टो की मौत छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब फिर कभी नहीं मिला। एक ताकतवर सियासी परिवार के 4 लोग बेमौत मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी नहीं खुलता उनकी मौत का राज। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन यह फांसी थी या कत्ल, आज तक कोई नहीं जान पाया। जुल्फिकार के छोटे बेटे शहनवाज भुट्टो को जहर दे दिया गया। शक उनकी पत्नी पर हुआ, लेकिन असली कातिल कभी बेनकाब नहीं हुआ। जुल्फिकार के बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो को सरेआम सड़क पर पुलिस ने गोलियों से भून दिया। शक की सुई उनकी बहन और तब की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर घूमी, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। मौत की इस लिस्ट में अगला नंबर खुद बेनजीर का था, लेकिन आज तक सामने नहीं आया कि किसने और क्यों किया था बेनजीर का कत्ल। एक खानदान 4 कत्ल और आज भी राज बरकरार। तभी तो दुनिया ने इसे नाम दिया है एक शापित खानदान। बेनजीर भुट्टो, जिनकी मौत के 5 साल पूरे हो रहे हैं। 27 दिसंबर 2007 को पूरब की इस बेटी को मौत दे दी गई थी। बेनजीर अपने खानदान की चौथी ऐसी शख्स थी जिनकी हत्या हुई थी। बेनजीर की हत्या के बाद ही दुनिया ने भुट्टो परिवार को नाम दिया शापित। Of the details of the security arrangement, but I think the biggest protection comes from God, and God willing, all will go well. You think that Benazir Bhutto will have a 3rd term as Prime Minister of Pakistan? Well, this is up to the people of Pakistan. I've served them before, and it would be a privilege for me and an honor for me to serve them again. We are here just for the Mohtamma Benazir Bhutto. Are you from Karachi? Yeah. पूर्व की बेटी का अपनी ही सरजमी पर एक धमाके से हुआ स्वागत।
18 अक्टूबर 2007 बेनजीर भुट्टो पूरे 8 साल बाद अपने वतन लौटे। कराची में फूलों की बरसात के बीच बेनजीर का काफिला अभी अपने आधे मुकाम तक ही पहुंचा था कि एक धमाके ने सब तबाह कर दिया। इस हमले में 165 लोग मारे गए। फिर भी बेनजीर पाल पाल बच गई, लेकिन किस्मत हर बार उन पर मेहरबान नहीं होने वाली थी। बेनजीर ने जब से वतन वापसी का ऐलान किया था, तभी से वो एक शख्स की आंख में बुरी तरह से खटक रही थी। वो शख्स था तहरीक तालिबान का खूंखार आतंकवादी बैतुल्लाह महसूद। 18 अक्टूबर 2007 को बैतुल्लाह का पहला हमला नाकाम हो गया था, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसके लड़ाके बेनजीर को कत्ल करने के लिए एक और मौके की ताक में थे, और ये मौका जल्द ही आ गया। 27 दिसंबर 2008 रावलपिंडी के लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो एक रैली को संबोधित कर रही थी। रैली में मौजूद थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और साथ ही मौजूद थे तालिबान के हत्यारे। इस बात से बेखबर बेनजीर कार्यकर्ताओं से मिलती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो सफेद रंग की लैंड क्रूजर में सवार थीं। बैंगनी कुर्ता और सफेद स्कार्फ पहने हुए बेनजीर भुट्टो अपनी कार के सनरूफ से सिर बाहर निकालकर हाथ हिला रही थीं। भीड़ की वजह से उनका काफिला रुक रुक के आगे बढ़ रहा था। इसी वक्त नजर आई ये तस्वीर। देखिए, बेनजीर जिस कार पर सवार है, उसके ठीक बाईं तरफ नजर आई ये पिस्तौल। इसी पिस्तौल से बेनजीर पर 3 गोलियां दागी गईं। बेनजीर झटके के साथ कार के अंदर गिर गईं। इसी बीच एक धमाका हुआ। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। बेनजीर को रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन करीब 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में ही पूरब की इस प्यारी बेटी ने दम तोड़ दिया। बेनजीर की मौत कैसे हुई, यह आज भी रहस्य है। मौत के बाद सरकार ने दावा किया था कि गोली की आवाज सुनकर जब बेनजीर नीचे झुकी तो उनका सर कार के सनरूफ के लीवर से टकरा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। वहीं उनकी पार्टी के लोग मानते हैं कि बेनजीर की मौत गोली लगने से हुई थी। हकीकत जो भी हो, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि बेनजीर की हत्या के पीछे किसका हाथ है। ये सवाल पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। पहला शक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जा चुके तालिबानी आतंकवादी बैतुल्लाह महसूद पर गया। आज भी देशी विदेशी मिलाकर करीब दर्जन भर जांच एजेंसियां इस हत्याकांड की जांच कर रही हैं, लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड का सच क्या है, अब तक ये कोई नहीं जान पाया। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भुट्टो खानदान में सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी मौत का कोई शिकार हुआ है तो वो है शहनवाज भुट्टो। बेनजीर के इस छोटे भाई की लाश उसके ही घर में मिली। कातिल भी घर में ही था, लेकिन साबित कभी कुछ भी नहीं हो पाया। शहनवाज का कत्ल आज भी भुट्टो खानदान की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। Well, has feelings for a son which she has for a father. They murdered him on false charges, and that will make my blood boil, and I will go back to Pakistan and take revenge with my brothers in Pakistan. भुट्टो खानदान में सबसे जोशीला कोई था तो शहनवाज। भुट्टो खानदान में सबसे हैंडसम कोई था तो शहनवाज।
भुट्टो खानदान का सबसे लाडा कोई था तो शहनवाज। लेकिन फिर भी पूरे भुट्टो खानदान में सबसे दर्दनाक मौत अगर किसी को मिली तो वो था शहनवाज। शहनवाज भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे और बेनजीर के सबसे छोटे भाई एक ऐसी दर्दनाक और रहस्यमयी मौत के शिकार हुए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी सियासत में कहीं नहीं मिलती। वो 18 जुलाई 1985 की रात थी। फ्रांस की नाइट शहर में पूरा भुट्टो खानदान छुट्टियां मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था, लेकिन सभी लोग अलग अलग जगहों पर रुके थे। लेकिन उस रात आई एक खबर ने पूरे भुट्टो परिवार को हिलाकर रख दिया। शहनवाज की अफगानी पत्नी रेहाना ने खबर दी कि शहनवाज को कुछ हो गया है। बेनजीर, उनकी मां नुसरत और भाई मुर्तजा जब शहनवाज के अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पड़ी थी एक लाश। शहनवाज का बदन पूरी तरह नीला पड़ चुका था। Without a shadow of doubt, I feel that he was most cruelly, heartlessly murdered. Well, we would like French police to find out, but we think it took place within a political context. हालात साफ बयां कर रहे थे कि शाहनवाज को जहर देकर मारा गया है और पूरे भुट्टो परिवार को किसी पर शक था तो वो थी शहनवाज की अफगानी पत्नी रेहाना। फ्रांस की पुलिस ने भी रेहाना को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले शहनवाज पूरे 6 घंटे तक तड़पा था, लेकिन रेहाना ने किसी को खबर नहीं दी। वो शहनवाज को मदद नहीं की थी जब वो मर रहा था, हाँ, क्योंकि उसको 9 घंटे लगा था मरने के लिए और रेहाना घर में मौजूद थी और उसके ऊपर काफी सारे निशान थे तशद्दुद के, जैसे ही फेल ऑन टेबल और ये सारी चीजें हुए जब रेहाना मौजूद थी घर में। और तो ना शाहनवाज को मदद की, ना किसी को बुलाया मदद के लिए। वो उस वक्त उनको बुलाया जब वो मर गया। भुट्टो खानदान का मानना था कि रेहाना तो एक मोहरा था। दरअसल ये कत्ल तानाशाह जिया उल हक ने करवाया था। उन दिनों शहनवाज अपने बड़े भाई मुर्तजा के साथ विदेश में रहकर जिया की सल्तनत को सीधी चुनौती दे रहे थे। दोनों भाइयों ने अल जुल्फिकार नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया था जिसने पाकिस्तान के एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था। कहते हैं इसी का बदला लेने के लिए जनरल जिया ने रेहाना के जरिए शहनवाज को ठिकाने लगा दिया। ये और बात है कि सबूतों के अभाव में रेहाना बाद में छूट गई और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। लेकिन शहनवाज की मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भुट्टो खानदान के मुखिया थे जुल्फिकार अली, जो खुद एक शापित मौत के ही शिकार हुए। दरअसल जुल्फी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उनका नाम एक हत्याकांड में उछाला गया था। उनके राजनीतिक दुश्मन अहमद रजा कसूरी ने उन पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त भुट्टो प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब सत्ता गई तो मौत ने उनके लिए अपना दरवाजा खोल दिया। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन। जनरल जिया उल हक ने एक तख्ता पलट के जरिए लोकतंत्र का गला घोंट दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता से बेदखल कर दिए गए थे और पाकिस्तान की कमान अब जनरल जिया के हाथ में थी। जनरल जिया जानते थे कि अगर लंबे समय तक पाकिस्तान का तानाशाह बने रहना है तो भुट्टो को रास्ते से हटाना ही होगा। और जनरल जिया को तब याद आया नवाब मोहम्मद खान मर्डर केस। जिया ने कत्ल के उस केस की फाइल खुलवा ली। नवाब मोहम्मद खान के बेटे अहमद रजा कसूरी ने 1974 में भुट्टो के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई थी, उसी की बुनियाद पर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। (11 अक्टूबर 1977)
लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम भुट्टो के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन। जस्टिस हुसैन और भुट्टो की पुरानी दुश्मनी थी। भुट्टो जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हुसैन को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, लेकिन अब बारी जस्टिस हुसैन की थी। पतले की आग में जल रहे जस्टिस हुसैन भुट्टो को भरी अदालत में रोज जलील करते। समझदार भुट्टो के लिए इतना ही इशारा काफी था। मगर उनको पहले दिन से मालूम था कि उनको कत्ल करेंगे। और मुझे याद है जब वो कोर्ट लखपत जेल में होते थे और अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, हर वक्त मुझे कहते थे कि ये जो मौलवी मुश्ताक को यहाँ बिठाए हैं, इनको ये ड्यूटी दिए हैं कि मुझे कत्ल करें। जनरल जिया ने अदालत को साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर भुट्टो को नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनिए, आज से 33 साल पहले जब ये केस चल रहा था, तब जनरल जिया ने एक विदेशी पत्रकार से क्या कहा था। I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I'll stress on this, that justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself. जनरल जिया जो चाहते थे जस्टिस हुसैन ने वही किया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाईकोर्ट ने भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। पूरा पाकिस्तान दुखी था, पूरी दुनिया सन्न थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे उनके ही देश ने सुना दी थी सजाए मौत। वो चीख चीख कर कहते रहे कि वो बेगुनाह है, लेकिन उनके ही बनाए कानून ने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम कातिल हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भुट्टो को फांसी दी गई थी या फिर उनकी हत्या की गई। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जुल्फिकार अली भुट्टो रावलपिंडी जेल में बंद थे। वो जानते थे कि उन्हें अब किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। 3 अप्रैल 1979 की दोपहर उनकी सबसे लाडली बेटी बेनजीर और उनकी पत्नी नुसरत भुट्टो उनसे मिलने आई। दोनों को एक साथ देखकर भुट्टो को एहसास हो गया कि ये आखिरी मुलाकात है। उनने भी मेरी तरफ देखें, बेगम साहबा की तरफ देखें और कहा कि आप दोनों इकट्ठा आ गए हैं, क्या इसका मतलब है कि ये आखिरी मुलाकात है? बेगम साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ है, मेरे को लगता है कि ये आखिरी मुलाकात है। फिर भुट्टो साहब ने तलब किया जेल सुपरिंटेंडेंट को कि क्या ये आखिरी मुलाकात है कि नहीं। जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपने आंख झुका दी। तारीख 4 अप्रैल 1979, वक्त रात 2:12, जगह रावलपिंडी जेल, पाकिस्तान। रात के अंधेरे में भुट्टो को फांसी दे दी गई। आज इस्लामाबाद में वजारत दाखिला ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को आज सुबह सवेरे 2 बजे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से उनके कस्बे लरकाना लाया गया। उनकी लाश को देखने वाले कई लोगों का आज भी दावा है कि भुट्टो को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें किसी दूसरे तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। तो शहीद बाबा को मैंने अच्छी तरह से खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ यहाँ एक जैसा स्टैंप होता है, कागज लगाते हैं, वो था इधर से लेकर इधर तक। उसमें लाल और काला और वो ऐसे ऐसे टुकड़े थे, निशान थे, जैसा कि कोई आदमी देखे तो समझे कि उसको फांसी लग गई। पाकिस्तान को जमहूरियत का उजाला देने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को चुपचाप कब्र में दफन कर दिया गया। और इसी के साथ दफन हो गए वो सारे राज, वो सारे सवाल जो उस वक्त एक मुल्क की तकदीर बदल सकते थे। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
भुट्टो खानदान के 3 लोगों को दूसरों ने मौत के घाट उतारा, लेकिन जुल्फिकार अली के बड़े बेटे मुर्तजा इस मामले में और भी बदनसीब निकले। उनके खून के छींटे किसी और पर नहीं, बल्कि खुद उनकी बहन बेनजीर और उनके पति आसिफ अली जरदारी के दामन पर पड़े। लेकिन सच क्या था, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। वो भुट्टो खानदान की सियासत का असली वारिस था। वो भुट्टो की सियासी वसीयत का पहला हकदार था, क्योंकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो का बड़ा बेटा था। लेकिन एक दिन सरेराह सरेआम वो हो गया गोलियों का शिकार। उसका नाम था मीर मुर्तजा भुट्टो। जुल्फिकार अली के बड़े बेटे और बेनजीर भाई मुर्तजा भुट्टो की 20 सितंबर 1966 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। मुर्तजा की बेटी फातिमा भुट्टो को आज भी याद है कि कैसे उनके घर के सामने ही उनके पिता को गोली मार दी गई। Convoy of 4 cars was stopped right along here on this road, directly opposite the police house and in front of the Clifton Gardens. The police were everywhere. They were in the side streets, along the road, in the trees. And a police officer was charged with identifying that Murtaza Bhutto was in fact in the vehicle. When my father rolled down the window and it was obvious that he was seated in the front of the car, a one-shot signal was given and a police officer called out to fire. मुर्तजा की हत्या के बाद कैमरे के सामने बेनजीर आंसू बहा रही थी, लेकिन कभी किसी ने इन आंसुओं पर एतबार नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि बेनजीर की राह में मुर्तजा सबसे बड़ा कांटा थे। हालांकि जिया की हुकूमत में मुर्तजा पर पाकिस्तान में कई केस दर्ज हुए थे और इसी का हवाला देकर बेनजीर उन्हें बार बार पाकिस्तान वापस लौटने से मना करती थी, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान लौट आए। वतन पहुंचते ही मुर्तजा ने बहन बेनजीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो उनकी सरकार को अली बाबा 40 चोर कहते थे। बेनजीर और मुर्तजा की दुश्मनी जब हद से आगे बढ़ गई तो एक दिन मुर्तजा को बेनजीर की पुलिस ने गोलियों से भून दिया। जब आरोप लगे तो बेनजीर सरकार ने दावा किया कि पहली गोली मुर्तजा के बॉडीगार्ड ने चलाई थी और पुलिस ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरी। Benazir bears the moral responsibility of her brother's murder. Absolutely. मुर्तजा की हत्या के बाद बेनजीर की सरकार गिर गई। हत्या के आरोप में बेनजीर के पति और आज के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया। सुनिए तब जरदारी ने क्या कहा था। The fact I'm put into that case is done to malign our government. Who's lost the most in Mir Murtaza's murder? We. मुर्तजा की हत्या का आरोप न तो जरदारी पर साबित हुआ और न ही बेनजीर पर। आज 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुर्तजा भुट्टो की हत्या का राज अब तक अनसुलझा है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो काल से शापित इस परिवार की कहानी पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।